In the name of Allah, who is the most gracious and merciful. Assalamu alaikum friends, welcome you all to our channel Learn with Maria. I hope you all are doing good. हज़रत हफ्सा बिनते उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। नाम व नसब। हफ्सा नाम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की साहिबजादी थीं। सिलसिला नसब ये है, हफ्सा बिनते उमर इब्ने ख़त्ताब बिन नुफ़ैल बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन रबाह बिन अब्दुल्ला बिन क़र्द बिन रज़्ज़ाह बिन अदी बिन लुई बिन फ़हर बिन मालिक। वालदा का नाम ज़ैनब बिनते मज़ऊन था, जो मशहूर सहाबी हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन की हमशीरा थीं और ख़ुद भी सहाबिया थीं। हज़रत हफ्सा और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर हकीकी बहन भाई हैं। हज़रत हफ्सा बासत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 5 साल कबल पैदा हुईं। उस वक्त कुरैश खाने काबा की तामीर में मसरूफ़ थे। निकाह। पहला निकाह क़ैनस बिन हज़ाफ़ा से हुआ, जो ख़ानदान बनु सहम से थे। इस्लाम। माँ बाप और शौहर के साथ मुसलमान हुई। हिजरत और निकाह सानी। शौहर के साथ मदीना को हिजरत की। ग़ज़वा बदर में क़ैनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़ख़म खाए और वापस आकर उन्हीं ज़ख़्मों की वजह से शहादत पाई। इद्दत के बाद हज़रत उमर को हफ्सा के निकाह की फ़िक्र हुई। इसी ज़माने में हज़रत रुक़ैया का इंतकाल हो चुका था। इस बिना पर हज़रत उमर सबसे पहले हज़रत उस्मान से मिले और उनसे हज़रत हफ्सा के निकाह की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि मैं इस पर गौर करूँगा। चंद यौम के बाद मुलाकात हुई तो साफ इनकार किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मायूस होकर हज़रत अबू बकर से ज़िक्र किया। उन्होंने खामोशी इख्तियार की। हज़रत उमर को उनकी खामोशी से रंज हुआ। उसके बाद ख़ुद रिसालत पनाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत हफ्सा से निकाह की ख्वाहिश ज़ाहिर की। निकाह हो गया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत उमर से मिले और कहा कि जब तुमने मुझसे हफ्सा के निकाह की ख्वाहिश की और मैं खामोश रहा तो तुमको नागवार गुज़रा, लेकिन मैंने इसी बिना पर जवाब नहीं दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका ज़िक्र किया था और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज फाश नहीं करना चाहता था। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनसे निकाह का कसद ना होता तो मैं इसके लिए आमादा था। औलाद। कोई औलाद नहीं छोड़ी। फ़ज़्ल कमाल। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 60 हदीसें मनक़ूल हैं, जो उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उमर से सुनी थीं। इख़लाक़। इब्ने साद में उनके इख़लाक़ के मुतालिक है, वो यानी कि हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साइमुन नहार और क़ाइमुल लैल है। दूसरी रिवायत में है कि इंतकाल के वक्त तक साइम रहीं। इख्तिलाफ से सख्त नफ़रत करती थीं। दज्जाल से बहुत डरती थीं। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मिजाज में ज़रा तेज़ी थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी कभी दू बदू गुफ्तगू करती और बराबर का जवाब देती थीं। चुनांचा सही बुखारी में ख़ुद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है कि हम लोग जाहिलियत में औरतों को ज़रा बराबर भी वक़्त न देते थे। इस्लाम ने उनको दर्जा दिया और कुरान में उनके मुताल्लिक़ आयतें उतरी तो उनकी क़द्र व मंज़िलत मालूम हुई। कभी कभी हज़रत हफ्सा और हज़रत आयशा में बाहम रश्क और रक़ाबत
کا اظہار بھی ہو جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور حفصہ دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو حضرت عائشہ کے اونٹ پر چلتے تھے اور ان سے باتیں کرتے تھے۔ ایک دن حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آج رات تم میرے اونٹ پر اور میں تمہارے اونٹ پر سوار ہوں تاکہ مختلف مناظر دیکھنے میں آئیں۔ حضرت عائشہ راضی ہو گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے اونٹ کے پاس آئے جس پر حفصہ سوار تھیں۔ جب منزل پر پہنچے اور حضرت عائشہ نے آپ کو نہیں پایا، اپنے پاؤں کو ازخر ایک گھاس ہے کے درمیان لٹکا کر کہنے لگیں، خداوند کسی بچھو یا سانپ کو متعین کر جو مجھے ڈس جائے۔ وفات: حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعبان 45 ہجری میں انتقال کیا۔ یہ امیر معاویہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ مروان نے جو اس وقت مدینہ کا گورنر تھا، نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ دور تک جنازہ کو کاندھا دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ کو قبر تک لے گئے۔ ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور ان کے لڑکوں عاصم، سالم، عبداللہ، حمزہ نے قبر میں اتارا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سن وفات میں اختلاف ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جمادی الاولیٰ 41 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 58 سال تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں 27 ہجری میں انتقال کیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کے وقت حضرت عبداللہ بن عمر کو بلا کر وصیت کی اور غابہ میں جو جائیداد تھی جسے حضرت عمر ان کی نگرانی میں دے کر گئے تھے، ان کو صدقہ کر کے وقف کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔